एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोनोसैकेराइड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? मोनोसैकेराइड्स में हमें दो मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वो दो मोनोसैकेराइड्स कौन है? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज। सेकेंड मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो सेकेंड मोनोसैकेराइड्स है फ्रुक्टोज। सो दो मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले स्ट्रक्चर, देन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके टेस्ट एंड यूजेस। ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में। स्ट्रक्चर बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका टेस्ट एंड यूजेस, एंड देन हम आएंगे इनके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन को रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मोनोसैकेराइड्स की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स इज द सिंपलेस्ट वन यूनिट नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर है। मोनोसैकेराइड्स क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट वन यूनिट नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको तीन मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। जो पहला क्लास होता है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड क्लास की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, एंड द थर्ड क्लास इज पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब कि सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होगा। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वहीं पे पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। अभी हमें फोकस करना है मोनोसैकेराइड्स पे। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इट इज द सिंपल वन यूनिट नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर। मींस क्या इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे मोनोसैकेराइड्स रिलीज होते हैं, बट मोनोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स इज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इनकी जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू 3 to 9। n 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये 9 तक हो सकता है। जो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होगा वो कौन सा होगा? कार्बन नंबर 3 का। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड क्या होगा? कार्बन नंबर 3 का, जिसको ट्रायोज बोलते हैं। एंड अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स जो है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड की बात करें तो अभी हमने बताया कि सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड कब होगा? जब n इज इक्वल टू 3। और जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो अगर हम इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू? C3H6O3। C3H6O3 इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रायोजेज है। क्या है? ट्रायोजेज है। क्या है? ट्रायोजेज है। और अगर इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें तो क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे हमेशा CH2OH होगा। कार्बोनाइल कार्बन को हमेशा फर्स्ट कार्बन बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या होंगे? OH एंड H। पहला तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप है क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे है। क्या हम इसको इंटरनल पोजीशन पे लिख सकते हैं इस तरह से? एंड द आंसर इज यस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो ये क्या होगा? ये होगा एल्डिहाइड और इसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। अगर टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। लेकिन अगर
कार्बोनाइल कार्बन इंटरनल पोजीशन पे है और कार्बन नंबर 3 है, तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो दिस वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड एंड दिस वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? इसमें क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्यों है? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि ये एल्डोट्रायोज है। दिस इज एल्डोट्रायोज। नाउ अगर ये कीटोन है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? इट इज कीटोट्रायोज। इट इज कीटोट्रायोज। इसमें आपको इतना अच्छे से समझना है। सो दिस इज द कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बेसिक पॉइंट है जो आपको सीखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स दो होते हैं। फर्स्ट वन इज द पेंटोजेज। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज द पेंटोजेज। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो सेकेंड वन क्या है? हेक्सोजेज। पेंटोजेज की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज राइबोज। फर्स्ट वन इज द राइबोज, सेकेंड वन इज द डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड वन क्या है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन आरएनए। डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए। वहीं पे हेक्सोसिस की अगर बात करें तो हेक्सोसिस जो कॉमन हेक्सोज होते हैं वो आपको दो पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दोनों में नंबर ऑफ एन की वैल्यू सेम होती है, दोनों में एन की वैल्यू कितनी होती है? 6 है। मीन्स ये क्या है? हेक्सोज है। लेकिन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में एक डिफरेंस है। ये क्या है? इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इसमें n इज इक्वल टू 6, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एल्डोहेक्सोज है? क्या है? ये एल्डोहेक्सोज है। वहीं पे फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज में भी n नंबर 6 है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है, तो क्या हम इसको कीटोहेक्सोज बोल सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। सो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट कीटोट्रायोज जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एल्डोजेस एंड कीटोजेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं? इट इज कायरल कार्बन। अब सवाल ये है कि कायरल कार्बन क्या होता है या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? सो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। वैसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, 4 डिफरेंट अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। सपोज दैट कि ये सब्स्टिट्यूएंट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो यहाँ पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दिस इज स्मॉल सी और ये है कार्बन। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को और इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। और अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ट्रायोजेज हैं। डिफरेंस क्या है? एक एल्डोट्रायोज है, दूसरा कीटोट्रायोज है। एल्डोट्रायोज में कार्बन नंबर 3। मैंने आपको क्या सिखाया है? जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसको कार्बन नंबर 1 फर्स्ट नंबरिंग देते हैं, देन ये हो गया सेकेंड, देन ये हो गया थर्ड। सिमिलरली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो बीच में है, तो हमें किसी एक इंड से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग जब इंड से करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अगर ग्लिसरल्डिहाइड में की बात करें, अगर हम बात करें तो क्या फर्स्ट नंबर कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं, क्योंकि इससे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। सेकेंड कार्बन क्या कायरल कार्बन है? एंड द आंसर इज यस,
इस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, तीसरा ये वाला ग्रुप है एंड चौथा CH2OH है। सो ये कार्बन कायरल कार्बन है, लेकिन थर्ड कार्बन क्या कायरल कार्बन है? थर्ड कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि थर्ड कार्बन से ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट OH है, तीसरा एंड चौथा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हाइड्रोजन है। मतलब कि यहाँ पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। मीन्स ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन होने के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन होने की कंडीशन है कि कोई भी कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होना चाहिए, बट ये कार्बन से 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सो ये कायरल कार्बन नहीं है। मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है। नाउ अगर डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन क्या कायरल कार्बन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। सेकेंड कार्बन क्या कायरल कार्बन है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच ही नहीं है। थर्ड कार्बन की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 तरह के ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। मीन्स डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। और यही हमने यहाँ पे सीखा है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है? कीटो ट्रायोज। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के जितने भी एल्डोजेज एंड कीटोजेज हैं, सब में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एक ही कायरल कार्बन क्यों ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। मीन्स कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम और नंबर ऑफ आइसोमर्स एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब सवाल ये है कि अब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें। नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आइसोमर्स किसी भी मोनोसैकेराइड्स का क्या होगा? 2 to the power n। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मैंने ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया। सो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन ऑलवेज अगर टर्मिनल पे कार्बोनाइल है तो टर्मिनल कार्बोनाइल पे फर्स्ट कार्बन कौन होगा? कार्बोनाइल कार्बन। देन दिस इज द लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन हमेशा CH2OH होगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा? दिस कार्बन पे OH एंड H। सो यहाँ पे कायरल कार्बन कितना है? यहाँ पे कायरल कार्बन सिर्फ एक है और वो सिर्फ सेकेंड कार्बन है। तो इस केस में ग्लिसरल्डिहाइड के केस में n इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू 1 होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो 2 to the power 1 दैट इज 2 होगा। लेकिन वहीं पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर हम बात करें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में आप लोग बताओ कि क्या होगा इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स। अभी आपको सिखाया कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं वो 0 होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या होते हैं? 0। मीन्स इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिए 2 to the power 0। और किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का आइसोमर्स कितना होगा? 1। वहीं पे ग्लिसरल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड का जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एल्डोट्रायोज n इक्वल टू 3। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। जबकि कीटो ट्रायोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नाउ टेट्रोज की अगर हम बात करें तो टेट्रोज में भी एल्डोटेट्रोज होंगे एंड कीटोटेट्रोज होंगे। एल्डोटेट्रोज जो होगा इरिथ्रोज एंड थ्रियोज,
कीटोटेट्रोज की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इरिथ्रुलोज, एल्डोपेंटोज एंड कीटोपेंटोज। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, जो कि जनरल फॉर्मूला CnH2nOn। यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहाँ पे n इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले का n वैल्यू। सो यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 5 है। अगर कीटोज है तो कीटोपेंटोज, एल्डोज है तो एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज का एग्जांपल क्या है, अराबिनोज, राइबोज, जाइलोज, लाइसोज। कीटोपेंटोज का एग्जांपल क्या है, रिबोलोज, जाइलुलोज, एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज के एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, मैनोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, आर्डोज, गैलेक्टोज, टैलोज है। एल्डोहेक्सोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज, सार्बोज एंड टैगालोज। आपको इतने एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, आपको मेनली एक एक एग्जाम्पल याद करना है। एल्डोट्राइओज की ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोट्राइओज की डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, एल्डोटेट्रोज की इरिथ्रोज, कीटोटेट्रोज की इरिथ्रुलोज एंड एल्डोपेंटोज की अगर हम बात करें तो राइबोज एंड कीटोपेंटोज की अगर हम बात करें तो राइब्यूलोज एंड जाइलुलोज। एल्डोहेक्सोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड कीटोहेक्सोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, फ्रुक्टोज। एल्डोहेक्सोज की अगर हम बात करें तो एल्डोहेक्सोज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एल्डोहेक्सोज का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब यहाँ पे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में जानेंगे। सो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आपको मैंने क्या सिखाया है, मोनोसैकेराइड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nOn। अगर n की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या होगा, C6H12O6। क्या ये होगा, एंड द आंसर इज यस। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले इसमें 6 कार्बन है तो हम इसमें 6 कार्बन बनाएंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6ठा कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, आपका एल्डोहेक्सोज है, मींस इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस वैसा कार्बन जिसपे एक कार्बोनाइल कार्बन हो और उस कार्बोनाइल कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, सो दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इस कार्बन को हमेशा जो टर्मिनल पे कार्बोनाइल कार्बन होंगे उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 की एंट्री देते हैं। देन इससे जो कार्बन अटैच होगा उसको 2 नंबर देंगे, देन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। जो लास्ट कार्बन होगा, लास्ट कार्बन पर हमेशा CH2OH होगा। लास्ट कार्बन इज 6 कार्बन। नाउ आपको 5th कार्बन से एक रिदम याद रखना है, OH OH H OH, और ये राइट साइड में अप्लाई होगा। 5th कार्बन पे OH, 4th कार्बन पे OH, 3rd कार्बन पे H एंड 2nd कार्बन पे OH। OH OH H OH, और इसके अपोजिट साइड में अगर OH है तो H लगाना है, H है तो OH लगाना है, OH है तो H लगाना है, OH है तो H लगाना है। इतना आपने सीखा, यस। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताती हूँ, एक चीज और सिखाती हूँ आपको। ये जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन इसमें अब कितना है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की बात करें तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, अभी आपको सिखाया, वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। सो हम फर्स्ट कार्बन से आइडेंटिफाई करते हैं, क्या फर्स्ट कार्बन कायरल कार्बन है, नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ 3 ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा ये पूरा है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। नाउ सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन क्या कायरल कार्बन है, यस,
क्यों? क्योंकि इससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा OH है एंड जो फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट है वो ये है। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। क्या थर्ड कार्बन कायरल कार्बन है? आंसर इज यस, क्योंकि इस कार्बन से भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। एक तो ये वाला हुआ, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा OH। सो ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। सिमिलरली फोर्थ कार्बन भी कायरल कार्बन है, फिफ्थ कार्बन भी कायरल कार्बन है, बट सिक्स्थ कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, मीन्स 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है, इस कार्बन से सिर्फ 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। मीन्स ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 हैं। तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स किसी भी मोनोसैकेराइड्स को निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है? 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल टू कायरल कार्बन। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, n 2 to the power 4 एंड 2 to the power 4 कितना होता है? इट इज 16। सो ग्लूकोज का जो आइसोमर्स है वो कितना होगा? 16। अब मैं यहाँ पे एक चीज और सिखाती हूँ। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, इस कार्बोनाइल कार्बन से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करिए। मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन क्या होता है? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन का मतलब ये हुआ, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन का मतलब ये हुआ कि कार्बोनाइल ग्रुप से, कार्बोनाइल कार्बन से जो सबसे दूरी पे कायरल कार्बन है, तो कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे दूरी पे कायरल कार्बन कौन है? कार्बन नंबर 5th। अब इस 5th कार्बन पे OH राइट डायरेक्शन में है एंड H लेफ्ट डायरेक्शन में है। अगर OH राइट डायरेक्शन में होगा इस मोस्ट डिस्टेंट कार्बन पे, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ये D फॉर्म कहलाएगा। और अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे L फॉर्म। मतलब कि अगर राइट में होगा तो इसको बोलेंगे D ग्लूकोज, वहीं पे अगर लेफ्ट में होगा तो इसको बोलेंगे L ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? L ग्लूकोज। D एंड L कॉन्फ़िगरेशन को मैं अभी डिटेल में समझाऊंगी कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप यहाँ पे ये सीखिए कि D एंड L क्या होता है। D एंड L डिसाइड करने का एक ही क्राइटेरिया है कि कार्बोनाइल कार्बन से जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा, उस मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH अगर राइट में है तो वो D होगा, लेकिन अगर OH लेफ्ट में है तो वो क्या होगा? L होगा। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे डी फॉर्म होंगे। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है बट मोस्टली डी फॉर्म में होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसा इनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वैसा इनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्लस एंड माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ पर्टिकुलर इनेंशियोमर, बट इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ OH and H around the asymmetric carbon atom। जो OH एंड H का अरेंजमेंट है अराउंड द एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो सिर्फ और सिर्फ D एंड L को रिप्रेजेंट करता है, बट प्लस एंड माइनस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब आते हैं D एंड L कॉन्फ़िगरेशन पे। D एंड L कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस शुगर चाहिए होता है। D एंड L कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए D एंड L कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो मोनोसैकेराइड का हो या फिर अमाइनो एसिड्स का हो, उसके लिए एक रेफरेंस
शुगर लेते हैं। और वो रेफरेंस शुगर कौन सा है? वो रेफरेंस शुगर आपको जान के बहुत खुशी होगी, वो रेफरेंस शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। वो रेफरेंस शुगर क्या है? वो रेफरेंस शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना अभी आपको सिखाया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एल्डोट्रायोज मीन्स ये क्या है? एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज से आप क्या समझते हैं? जैसे ही एल्डोट्रायोज बोला जाए, इसमें दो इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। पहला तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? इसमें कार्बन का नंबर कितना है? 3 है, क्योंकि ये ट्रायोज है। ट्राई इज ए ग्रीक वर्ड, सो ये क्या है? कार्बन नंबर 3। अब इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इस पे n की वैल्यू क्या करना है? फिट करनी है। CnH2nOn is the molecular formula of monosaccharides। अगर इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C3H6ON। C3H6O3। n की वैल्यू 3 है तो O3 हो जाएगा, मीन्स C3H6O3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होगा। देन इस कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा, देन इस कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है तो उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 देते हैं। देन इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसको कार्बन नंबर 2, देन उसको कार्बन नंबर 3। नाउ अब एक और चीज समझिए, जो लास्ट कार्बन होता है उस पे हमेशा CH2OH होता है। क्या होता है? हमेशा CH2OH होता है। नाउ अब जो सेकेंड कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे OH होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन होगा। अब आपको यहाँ पे 2 रूल लगाना है। क्या लगाना है? 2 रूल लगाना है। जो पहला रूल होगा, वो पहला रूल क्या होगा? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन। क्या होगा? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन। मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन किसके रेस्पेक्ट में? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन से जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा वो, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा? जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH किस डायरेक्शन में है? सो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट डायरेक्शन पे होगा तो ये क्या होगा? D फॉर्म। क्या होगा? D फॉर्म। लेकिन अगर OH लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा? L फॉर्म। बस आपको इतना ही याद रखना है। सो अभी हमने ये डिग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया। सो यहाँ पे जो डिग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इस पे क्योंकि डिग्लिसरॉल्डिहाइड में, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है सेकेंड नंबर का, तो इस सेकेंड नंबर के कायरल कार्बन को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यही मोस्ट डिस्टेंट होगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, इसको हमेशा टॉप पे रखना है। किधर रखना है? टॉप पे रखना है। और जब इसको आप टॉप पे रखेंगे तो जो लास्ट वाला कार्बन है ये हमेशा बॉटम पे आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे हम अमाइनो एसिड्स के कॉन्फ़िगरेशन भी सीखने वाले हैं। नाउ क्या हम इसको इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं? COOH CH2OH। अब यहाँ पे जो OH मैंने लगाया है लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया है, H कहाँ लगाया है? राइट डायरेक्शन में लगाया है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि ये क्या होगा? डिग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या होगा? डिग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में जो OH है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अभी तो आपने सीखा ग्लिसरॉल्डिहाइड का D and L कॉन्फ़िगरेशन।
और DNL कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस शुगर क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो बाकी शुगर्स हो, चाहे वो पेंटोज हो, चाहे हेक्सोज हो, चाहे हेप्टोज हो, सब में यही रूल अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या देखेंगे, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। अब इस मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH का डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर OH राइट डायरेक्शन में होगा तो वो D फॉर्म होगा, अगर OH लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो वो L फॉर्म होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। दैट एग्जांपल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है, दो इंपॉर्टेंट शब्द। पहला कि ये एल्डिहाइड है, पहला क्या है, ये एल्डिहाइड है, मीन्स इसमें एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। दूसरा क्योंकि ये हेक्सोज है तो इसमें N इज इक्वल टू क्या होगा, 6। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है, CnH2nOn। अगर इसमें N का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C6H12O6, C6H12O6। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें 6 कार्बन ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। क्योंकि ये एल्डोहेक्सोज है मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो इस पे जो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे वो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे, मींस दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। नाउ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये कार्बोनाइल का ग्रुप का जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, देन इससे जो कार्बन अटैच है सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। 6 कार्बन पे हमेशा क्या होगा, CH2OH होगा। नाउ एक चीज और सिखाया है, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले एक रिदम बिठाएंगे OH OH H OH इन द राइट डायरेक्शन। तो 5th नंबर पे क्या होगा, OH राइट डायरेक्शन में होगा, 4th नंबर पे OH राइट डायरेक्शन में होगा, 3rd नंबर पे H राइट डायरेक्शन में होगा एंड 2nd नंबर पे OH राइट डायरेक्शन में होगा। एंड इसके अपोजिट में हाइड्रोजन होगा, इसके अपोजिट पे OH होगा, इसके अपोजिट पे H होगा एंड इसके अपोजिट पे क्या होगा, H होगा। अब यहाँ पे DL कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको क्या रूल सिखाया, रूल सिखाया है कि मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करना है, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करना है। मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, किससे, फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन है, यहाँ पे मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 5th। सो इस 5th नंबर कार्बन पे OH के डायरेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर OH राइट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या फॉर्म होगा, वो होगा D फॉर्म। अब इस वाले स्ट्रक्चर में OH राइट डायरेक्शन में है तो क्या हम इसको D ग्लूकोज लिख सकते हैं, and the answer is yes. Now what is the structure of L glucose? Similarly हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। 6th कार्बन पे क्या होगा, CH2OH। नाउ 5th कार्बन पे हम OH और H के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा, OH H OH। यहाँ पे क्या होगा, H OH H। अब आपको इस मोस्ट डिस्टेंट कार्बन पे क्या करना है, OH का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पे OH किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो OH है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है और लेफ्ट डायरेक्शन में OH है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L ग्लूकोज। इसी तरह से बाकी सारे आप मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर को D एंड L कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये हो गया जनरल फीचर्स अबाउट मोनोसैकेराइड्स। अब हमें मोनोसैकेराइड्स में दो स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। सो पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज की अगर हम बात करें
तो ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज जैसे ही बोलते हैं इसमें दो चीजें याद आती है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन नंबर 6 है। इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज नेचर में होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मीन्स कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है। क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है। इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है इन राइप ग्रेप्स, जो कि अबाउट 20% होता है। एंड इट ऑल्सो अकर्स इन मोस्ट स्वीट फ्रूट्स जैसे मैंगो, एप्पल, पियर एक्सेट्रा। दिस इज एक्सेट्रा। It is also present in honey and it is essential constituent of human blood. Human blood की अगर हम बात करें तो 100 ml ब्लड में 65 to 110 mg ग्लूकोज होता है। 100 ml में 65 to 110 mg ग्लूकोज होता है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं। एंड डायबिटिक पर्सन में ये ग्लूकोज का लेवल हाई भी हो जाता है। डायबिटिक पर्सन की यूरिन की अगर हम बात करें तो उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है। कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट अकर्स इन डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के बने होते हैं। माल्टोज, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एमिग्डालिन एंड साइलिसिन। नाउ कमिंग टू प्रिपरेशन। सो फर्स्ट वन इज द लैब मेथड। ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ग्लूकोज की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। केन शुगर क्या है? केन शुगर इज सुक्रोज। केन शुगर इज सुक्रोज। और अगर सुक्रोज की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं किस चीज में? अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तब हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। सो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, मीन्स यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं। सो अगर केन शुगर को एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो ये सुक्रोज क्या देता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 है। एक क्या है? ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। सो जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या देता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्योंकि सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C12H22O11। इट इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो जब सुक्रोज की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डाइल्यूट HCl यूज किया जाता है हाइड्रोलिसिस के लिए। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये अल्कोहल में काफी कम सॉल्युबल होता है फ्रुक्टोज के कंपैरिजन में। एंड क्योंकि ये कम सॉल्युबल होता है फ्रुक्टोज के कंपैरिजन में तो इसको सेपरेट करते हैं बाय क्रिस्टलाइजिंग ऑन कूलिंग, जो कि मोर सॉल्युबल फ्रुक्टोज होते हैं सॉल्यूशन में। एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन। नाउ मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो इनको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन किया जाता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसैकेराइड्स। एंड पॉलीसैकेराइड्स में भी मेनली क्या है? मेनली है होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड्स वैसा पॉलीसैकेराइड्स जो केवल और केवल एक टाइप ऑफ यूनिट के बने होते हैं, वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड के बने होते हैं। और वो वन टाइप मोनोसैकेराइड क्या है? वन टाइप मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। सो स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड एंड इनका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? ग्लूकोज। बट जब ये ग्लूकोज अरेंज होते हैं तो स्टार्च में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज ए लीनियर फॉर्म जो कि अनब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड फॉर्म। सो स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें लार्ज स्केल में ग्लूकोज मिलता है। अब हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं।
तो हॉट डाइल्यूट H2SO4 और HCl को के साथ बॉइल करते हैं स्टार्च को एट 393 केल्विन अंडर 23 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सो जब हम स्टार्च को C6H10O5 पर होल N, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे NH2O, एसिड हाइड्रोलिसिस क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl यूज करते हैं और उसको बॉइल करेंगे, हीट करेंगे तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नाउ a thin paste of starch is boiled with dilute acid till the hydrolysis is complete and excess of acid is neutralized with chalk। chalk क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। and filtrate में जिसमें ग्लूकोज होते हैं उसको डीकलराइज करते हैं with animal charcoal and solution is concentrated and evaporated under reduced pressure, then glucose is obtained in which form? It is obtained in crystalline form। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 419 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। रेडली सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड from aqueous solution it separates as a crystalline monohydrate जिसकी melting point होती है 359 केल्विन। स्पैरिंगली soluble होता है अल्कोहल में, लेस स्वीट होता है शुगर केन के कंपैरिजन में, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और नेचर में जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करता है। नेचुरली अकरिंग फॉर्म होते हैं जो प्लस फॉर्म होते हैं जो कि डेक्स्ट्रो फॉर्म होते हैं एंड ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन मैं अच्छे से समझाऊंगी जब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आऊंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझिए कि जो ग्लूकोज का रिंग फॉर्म होता है वो दो फॉर्म में होता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म एक दूसरे से कन्वर्टेबल होते हैं एंड जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू इंटर कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऑलरेडी बना चुकी हूं। इसमें 6 नंबर कार्बन होते हैं, 3, 4, 5, 6। छठे नंबर पे CH2OH होगा। फर्स्ट नंबर पे कार्बोनाइल कार्बन होते हैं। नाउ यहाँ पे OH होगा, इस पे H होगा, इस पे OH होगा, इस पे OH होगा एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में H होंगे, यहाँ पे OH होंगे, यहाँ पे H होंगे, यहाँ पे H होंगे। अब यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें बहुत सारे OH फंक्शनल ग्रुप हैं, मीन्स एक से ज्यादा OH फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है एंड इट इज एल्डोहेक्सोजेज। अब इस जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप में जो ये वाला OH है, ये वाला OH है और ये वाला OH है, इसमें जो 3 OH हैं, इसमें जो 3 OH हैं और एक ये वाला OH, 4 OH जो हैं, 4 OH की अगर हम बात करें तो ये जो 4 OH जिस कार्बन से अटैच हैं वो कितने कार्बन से अटैच हैं? ये जो 4 OH है, फर्स्ट OH, सेकेंड OH, थर्ड OH एंड फोर्थ OH, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? फॉर एग्जाम्पल अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है और जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। सो यहाँ पे जो 4 OH है वो 4 OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, बाकी ये वाला जो H है ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मीन्स 1 OH जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। अब ये बात समझ में आई? मीन्स ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप है। 5 OH ग्रुप में से जो 4 OH है वो सेकेंडरी है,
एक OH जो है वो प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी है। एंड इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ हाइड्रोक्सिल एंड एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है और एल्डिहाइड भी है। सो OH के भी रिएक्शन शो करेंगे और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन शो करेंगे और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस भी शो करेंगे। सो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप एंड सेकेंड रिएक्शंस ड्यू टू फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप एंड थर्ड इज द मिसलेनियस रिएक्शन। पहला reactions due to OH group. Reactions due to alcoholic group is first reaction is a reaction with acid chloride and acid anhydride. एसिड क्लोराइड की अगर से रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या हम ग्लूकोज को इस तरह से लिख सकते हैं? सो पहले हम इसके केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे क्या होगा? CH2OH है। इधर OH, OH, H, OH है। नाउ यहाँ पे क्या होंगे? CHO। अब यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। सो क्या इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं CHOH होल 4 एंड CH2OH, क्योंकि ये 4 कार्बन पे जो है CHOH, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब ये रिएक्शन करेगा किससे? एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सो ये रिएक्शन है अल्कोहल की और इसमें कितने ग्लूकोज में कितने अल्कोहल ग्रुप हैं? 4। इट मीन्स कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल है? 5। तो इसका मतलब हमें 5 एसिड क्लोराइड चाहिए। जब 5 एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या फिर अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2, इसके प्रेजेंस में अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? क्या कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा? CHO, CHOO, CH3 का होल 4 एंड CH2OO, CH3 एंड HCl का फॉर्मेशन होगा। और HCl टोटल कितने बनेंगे? 5 HCl बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एंड दिस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इज मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा। और जैसे ही मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा बनेगा, इट मीन्स ये शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अल्फा एंड बीटा का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा जहां पे भी आएगा, जिस रिएक्शन में आएगा, वो 2 चीजें रिप्रेजेंट करेगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है एंड वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं CHOH होल 4, नाउ CH2OH। अगर ये PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? जितने भी OH हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा? CHO, CHCl4 एंड देन CH2Cl एंड POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। POCl3 इज 5, HCl इज 5। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। सो जब ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन भी विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे CHOH होल 2, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे BaOH होल 2,
स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे SrOH2 एंड देन CuOH2। जब ग्लूकोज मेटालिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बेसिकली जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या है? ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। सो एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? वाटर रिलीज होगा और ग्लूकोसेट का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे C6H11O5 और OH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CaOH। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। सो यहाँ पे क्या होगा? OH और H इस तरह से निकलेंगे और ये क्या बनाएगा? C6H11O5OCaOH और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ग्लूकोसेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ग्लूकोसेट। सो ग्लूकोज जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, स्पेशली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाएगा। अगर इसको कंबाइंडली बोलेंगे तो जब कैल्शियम मेटालिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटालिक ग्लूकोसेट। मेटालिक ग्लूकोसेट्स। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सो ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज जब मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सबसे पहले तो बनाएगा ये मोनोमिथाइल ईथर। मीन्स जब ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मोनोमिथाइल ईथर। और मोनोमिथाइल ईथर भी जो होते हैं ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म के मिक्सचर होते हैं। और अभी आपको सिखाया है कि जब अल्फा एंड बीटा फॉर्म के मिक्सचर होते हैं मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि जो इसका 1OH ग्रुप है वो डिफरेंट फॉर्म में है और दूसरा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ग्लूकोज जो होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन, सो पहला रिएक्शन होगा रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज अंडरगो रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर NaBH4 या H2Ni और ये क्या बनाएगा? D-सोर्बिटॉल। सो ये रिएक्शन किस तरह से होगा? सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे CHOH4 एंड देन CH2OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ D ग्लूकोज। नेचुरली जो ग्लूकोज होते हैं वो D फॉर्म होते हैं। अब ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये अगर हाइड्रोजन गेन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर दूसरा यूज करेंगे क्या? NaBH4 या फिर हाइड्रोजन निकेल यूज करेंगे तो ये क्या बनाएगा? D-सोर्बिटॉल। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे ये जो इनका एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस होगा और जब एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनाता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा CHOH4 ऑलरेडी है एंड देन CH2OH और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? D-सोर्बिटॉल। सो जब ग्लूकोज रिडक्शन करेगा विथ सोडियम अमलगम इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर NaBH4 या फिर हाइड्रोजन निकेल तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है D-सोर्बिटॉल। बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ कॉन्क HI या फिर रेड फॉस्फोरस एट 383 केल्विन ग्लूकोज क्या बनाता है? मिक्सचर ऑफ 2 आयोडोहेक्सेन एंड नॉर्मल हेक्सेन।
मीन्स जब ग्लूकोज को सोडियम अमलगम के साथ रिड्यूस करते हैं या NaBH4 के साथ रिड्यूस करते हैं या हाइड्रोजन निकल के साथ रिड्यूस करते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है डी-सॉर्बिटॉल। लेकिन अगर ग्लूकोज को कॉन्क हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस के साथ हीट करते हैं एट 383 केल्विन तो ग्लूकोज मिक्सचर बनाता है 2-आयोडोहेक्सेन एंड नॉर्मल हेक्सेन का। सो इसके रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2OH CHOH होल 4 देन CHO। अगर इसको रिएक्शन कराते हैं किस चीज से, HI रेड फॉस्फोरस और हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, CH3CH CH2 का होल 3 एंड देन CH3 और इस पे आयोडीन अटैच होंगे प्लस CH3 CH4 का होल 4 एंड CH3। ये क्या है, ये है 2-आयोडोहेक्सेन। क्या है, 2-आयोडोहेक्सेन एंड दिस वन इज द नॉर्मल हेक्सेन। सो जब ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करते हैं विथ कॉन्क HI एंड रेड फॉस्फोरस एट 383 केल्विन तो ग्लूकोज मिक्सचर बनाता है 2-आयोडोहेक्सेन एंड नॉर्मल हेक्सेन का। Now next one is the oxidation. Glucose undergoes readily oxidation with various oxidizing agent. Glucose acts as a powerful reducing agent. As such, it reduces failing solutions and tolerance reagent. So oxidation में हम total 5 reaction पढ़ने वाले हैं। First one is the reaction with failing solution. Second one is the reaction with tolerance reagent. Third one is the reaction with bromine water. Fourth one is the reaction with nitric acid. And fifth one is the reaction with periodic acid. So सबसे पहले आते हैं reaction with failing solution. सबसे पहले हम ये जानते हैं failing solution क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं जस्ट बिफोर एक्चुअल यूज एंड इट इज डन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 प्रीवियसली मेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए की अगर हम बात करें तो उसमें 70 ग्राम क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड ए कलरलेस फेलिंग सॉल्यूशन बी विच इज अबाउट 350 ग्राम ऑफ रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट क्या होता है, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट एंड 100 ग्राम ऑफ sodium hydroxide per liter of solution. So this is about failing solution. So जब ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन में डालते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है और रेड प्रेसिपिटेट देता है किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा, सो पहले CuSO4 रिएक्ट करता है NaOH के साथ। जब CuSO4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CuOH होल 2 एंड Na2SO4 क्या बनाता है, Na2SO4। नाउ अब ये जो CuOH होल 2 है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuO प्लस वाटर। अब जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज इसी CuO के साथ रिएक्ट करता है। सो ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, CHO CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH। ये अगर CuO के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। सो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होगा मतलब ये CuO रिड्यूस होगा, मीन्स ये COOH CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH और ये CuO किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CuO में कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल एंड ये Cu2O का ही ये रेड प्रेसिपिटेट बनता है। सो जब ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, AgNO3 प्लस NH4OH
AgNO3 प्लस NH4OH के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। सो पहले AgNO3 और NH4 में ही रिएक्शन होगा। सो जब AgNO3 NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AgNO3 NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो AgOH बनाएगा प्लस NH4NO3 बनाएगा, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। अब ये जो AgOH है, ये Ag2O में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो Ag2O है ये ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है? CHO, CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH। अब ये किससे रिएक्शन करेगा? Ag2O से रिएक्शन करेगा। जब ये Ag2O से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? COOH, CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH प्लस 2Ag एंड दिस इज सिल्वर मिरर। ये क्या है? ये सिल्वर मिरर है। इसको जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। सो दिस इज रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। सो ग्लूकोज चाहे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, बाकी को रिड्यूस करता है। जब ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नाउ रिएक्शंस विथ ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड क्या है? ग्लूकोनिक एसिड इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मींस ग्लूकोज को जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर या अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन के साथ या फिर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा? CHO, CHOH का होल 4 देन CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? ये वाला जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होंगे? COOH, CHOH का होल 4 देन CH2OH। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज सैकरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसको ग्लूकैरिक एसिड बोलते हैं। और ग्लूकैरिक एसिड क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ग्लूकोज को जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसको ग्लूकैरिक एसिड बोलते हैं। अब ये रिएक्शन कैसा होगा? CHOH का होल 4 देन CH2OH। अब ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है HNO3, इट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी COOH में कन्वर्ट होता है। CH2OH है, ये भी COOH में कन्वर्ट होता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस तरह से बनाएगा, CHOH का होल 4 एंड देन COOH। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइकरिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ रिएक्शन विथ पीरियोडिक एसिड। सो ग्लूकोज को जब पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज कंज्यूम करता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HiO4। और ये क्या बनाता है? फॉर्मिक एसिड, जो कि 5 मोल का बनता है एंड एक फॉर्मल्डिहाइड बनता है। पीरियोडिक
एसिड क्या करता है, क्लीव कर देता है कार्बन कार्बन बॉन्ड कंटेनिंग OH ग्रुप है। वैसा कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसमें OH ग्रुप होते हैं उसको क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। सो अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, CHO, CHOH, 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 टोटल 4 हुए हैं, देन 5 एंड देन CH2OH है। अगर इसको पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये 5 मॉलिक्यूल लगेंगे। या भी पीरियोडिक एसिड क्या करता है, पीरियोडिक एसिड करता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्या करेगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो जो ये 5 मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो कि 5 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। सो 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड बनेगा और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज को तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अब ये रिएक्शन कैसा होता है, CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH। अगर इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CCNOH एंड देन CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH है। सो यहाँ पे जो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे CN जाके अटैच होता है और यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। मीन्स ग्लूकोज जब HCN के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाता है जो कि एडिशन प्रोडक्ट है। Now, reduction of hydroxy acid gives a clue regarding the nature of monosaccharide carbon chain. So, hydrolysis of glucose cyanohydrin gives hydroxyl acid and reduction of hydroxyl acid gives a clue regarding the nature of monosaccharide carbon chain. Then, reaction with hydroxylamine. ग्लूकोज को जब हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम कैसे बनेगा, CHOH का होल 4 देन CH2OH। अगर इसको NH2OH के साथ रिएक्ट करते हैं, NH2OH क्या है, हाइड्रोक्साइलेमिन। अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH देन CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH प्लस वाटर। एंड इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। सो जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्साइलेमिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइम बनाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजिन। फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ग्लूकोज को एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन के साथ वार्म करते हैं तो ग्लूकोज पहले फिनाइल हाइड्रोजन में बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है बाय कंडेंसेशन ऑफ CHO ग्रुप है। नाउ कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस देखते हैं। मिसलेनियस रिएक्शंस में हमें 3 रिएक्शन पढ़ना है, पहला फर्मेंटेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन एंड तीसरा रिएक्शन विथ अल्कलीज। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज रीडली फर्मेंटेड होता है जाइमेज एंजाइम के थ्रू और वो क्या बनाता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो C6H12O6 is the glucose in presence of enzyme जाइमेज। जाइमेज के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इथेनॉल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, जिसको C2H5OH से रिप्रेजेंट करते हैं। डिहाइड्रेशन, जब ग्लूकोज को स्ट्रांगली हीट करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं विथ वार्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो ग्लूकोज डिहाइड्रेटेड होता है और वो क्या बनाता है, ब्लैक मास, जिसको बोलते हैं शुगर कार्बन। नाउ थर्ड वन इज द रिएक्शन विथ अल्कलीज। जब ग्लूकोज को कॉन्क अल्कली के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले येलो एंड देन ब्राउन एंड फाइनली रेजिनस मास बनाता है एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज व्हेन बॉन्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज एंड मैनोज। नाउ एक्शन ऑफ कॉन्क HCl। जब कॉन्क HCl के साथ गर्म करते हैं ग्लूकोज को तो ग्लूकोज क्या बनाता है, लिब्यूलिक एसिड है।
On treatment with conc HCl, glucose can also form 5-hydroxymethyl furfural. Now the यूजेज ऑफ ग्लूकोज, यूजेज ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ जैम एंड जेलीज, इन द प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी एंड एज स्वीटनिंग एजेंट, इसको फूड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ग्लूकोसेट एज ए मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, एज ए रॉ मटेरियल फॉर अल्कोहलिक प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन सी। देन टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की टेस्ट की अगर हम बात करें तो जब ग्लूकोज को हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो पहले ये मेल्ट होता है ब्राउन में एंड देन फाइनली ब्लैक, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बॉन्ड शुगर देता है। जब इसको वार्म करते हैं लिटिल कॉन्क H2SO4 से तो इसमें चार्ज रेजिड्यू ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जब इसे बॉयल करते हैं डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में तो पहले ये येलो में कन्वर्ट होता है एंड देन ब्राउन में कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्लूकोज का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको मॉलिस टेस्ट बोलते हैं। मॉलिस टेस्ट इज द जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब मॉलिस टेस्ट में करते क्या है, मॉलिस टेस्ट में 1 या 2 ड्रॉप अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं अल्फा नेफ्थेनॉल का। अब इसमें 2 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड करते हैं, 1 या 2 ड्रॉप अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल लेते हैं और उसमें 2 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड करते हैं। देन 1 ml ऑफ कॉन्क H2SO4 ऐड करते हैं along the side of the test tube। सपोज दैट कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पहले क्या ऐड करेंगे, 1 या 2 ड्रॉप अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल एंड देन 2 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड देन साइड से ऐड करेंगे क्या, कॉन्क H2SO4। जब ये साइड से ऐड करते हैं तो जो जंक्शन होता है, जंक्शन पे वायलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वायलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है जंक्शन पे, 2 लिक्विड के जंक्शन पे। 2 लिक्विड कौन कौन है, ग्लूकोज एंड अल्फा नेफ्थेनॉल। दिस इज मॉलिस टेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि जब ग्लूकोज को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म करते हैं, हीट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नाउ ओसा जोन फॉर्मेशन। ओसा जोन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को हीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड। किसके साथ हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन किसके साथ हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड। किसके साथ हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्या मिलता है, येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 478 केल्विन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट physical properties, chemical properties, uses as well as taste of glucose. And in our next lecture we will discuss about the structure of glucose, जो कि बहुत ही important है। स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि हम डिटेल में सीखेंगे। So stay tuned for that lecture. Thank you very much.